अररिया पहुंचे बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। महादलित टोला में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन भाजपा के नेता बताएं कि आखिर कितने मुसलमान अफगानिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि देश के 80% से अधिक मुसलमान पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गिरिराज सिंह को काम से कोई मतलब नहीं है और उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यही आता है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री हैं और वो ये बताएं कि उनके मंत्री बनने के बाद दुग्ध उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे नेता न्याय के साथ विकास में विश्वास रखते हैं और बीते 17 सालों में उन्होंने सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया है। और हिंदू ऐसे करता है, मुस्लिम ऐसे करता है। कितने मुस्लिम आए थे अफगान से, जितने भी 80% जो मुसलमान आज इस देश में है वो हिंदू से कहीं न कहीं उनके 4 पुष्ट 5 पुष्ट 6 पुष्ट पहले सब लोग हिंदू थे और हिंदू से बदल करके आज मुसलमान हुए हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग हम मानते हैं, इतिहास इस बात को मानता है, क्योंकि हिंदू समाज में, सनातन समाज में छुआछूत अपने प्रकाश स्थापित था, तो बहुत से अनुसूचित जाति अति पिछड़ों के लोग मुसलमान में कन्वर्ट होने का काम किए हैं। गजवा हिंद को से कैसे मुस्लिम तुष्टिकरण का क्या फर्क है? ये सब जो लोग हैं उनको काम से कोई मतलब नहीं है। इस देश में कैसे हम हिंदू भावनाओं का वो भड़का करके हम सत्ता पर काबिज रहें, इसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ क्या हो रहा है इनको चिंता नहीं है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि अति पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस 22 जनवरी को रामलला से मतलब है और उसको बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं और दूसरे को बोलते हैं गजवा हिंद, तो कभी बोलेंगे कि पाकिस्तान, तो कभी बोलेंगे, यही सब में इनका काम है। और ख़ास करके गिरिराज सिंह, इनकी क्या उपलब्धि है इनको तो ये बताना नहीं चाहिए कि देश राज्य से बिहार से गए हैं और पशुपालन मंत्री रहे हैं, इन्होंने कौन काम किया बिहार के लिए? पशुपालकों के लिए ऐसी कौन सी योजना की शुरुआत की? कितना लीटर दूध उत्पादन बिहार करता था और इनके प्रयास से कितना लीटर दूध बढ़ गया, इस पर ना इनको बोलना चाहिए कि कितना बकरी पालन पहले होता था। अभी कौन सी ऐसी योजना लाए कि जो गरीब के लोग जिनके माली हालात 100 रुपया 150 रुपया 500 रुपया पर रोड था, इनको इन्होंने 1000 रुपया करा दिया। इस पर तो बोलेंगे नहीं। अरहर का दाल जो 65 रुपया से 135 रुपया हो गया, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये गजबे हिंद वाला लोग खाली खा रहा है दाल, कि हिंदू भी दाल खा रहा है। 500 रुपये सिलेंडर था तो ये लोग सर के ऊपर प्रोटेस्ट करते थे 500 रुपये सिलेंडर पर, और आज सिलेंडर हो गया 1100 रुपया। इस पर कहा नहीं बोलते हैं? ये खाली गजबे हिंद सिलेंडर चला रहा है, हिंदू नहीं चला रहा है सिलेंडर। तो अपने काम की बदौलत लोगों के बीच में नीतीश कुमार ने कभी भी न धर्म की राजनीति की न जात की राजनीति। माननीय नेता ने इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया है कि हर एक जाति धर्म के साथ जो न्याय है वो होगा और उसके साथ हम इस प्रदेश को डेवलप करेंगे। और आप लोगों को जान कर प्रसन्नता होगी कि आज बिहार 10.9 लगभग 11% के आसपास विकास दर से आगे बढ़ रहा है। देश में तीसरा सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य हुआ है। जो डेवलप्ड स्टेट्स थे, जो राज्य पहले से डेवलप था, उनकी बात अलग है। वो तो गुजरात है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, ये सब। लेकिन बिहार हमेशा से बीमारू राज्य की श्रेणी में रहा। उसके बावजूद भी सबसे तेज गति से सभी 10 साल में देखिएगा तो बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ा। तो अपने कम संसाधनों के साथ जो हमारी वित्तीय व्यवस्था रही नीतीश कुमार जी के नेता की, उसके साथ हम लोग अपने सीमित संसाधनों में भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जबकि बिहार पर स्क्वायर मीटर में
सबसे दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश पूरी दुनिया का, और जनसंख्या निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। उसके बावजूद भी हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं।